हेलो बच्चों, आपका अमित क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन ईयर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। अगर आपसे बात करें कि ये ह्यूमन ईयर का मेन जो काम होता है, मेन काम ये होता है बच्चों, जैसे हम लोग जो सुनते हैं, हम लोग साउंड को सुनते हैं, है ना। और जो साउंड होता है वो किस में होता है, वो हमारे वाइब्रेशन के फॉर्म में होता है। तो ये ह्यूमन ईयर इस वाइब्रेशन को जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। किसमें? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन जो हमारा है उसी हिसाब से हमें रिस्पॉन्स करता है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कितना तेज हम लोग कितना साउंड सुनते हैं, कंटिन्यू सुनते रहते हैं और कितना तेज ये चेंज करते रहता है ना। देखिए, बेसिकली जो ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया। पहला पार्ट हम लोग कहें तो जैसे कि हम आपसे ऐसे बना दें, ये देखिए, ये अपना कौन सा, ये अपना पहला पार्ट, इस पूरे को हम लोग पहला पार्ट कहते हैं, ठीक। वहीं आपसे बात करें यहाँ तक की बातें, ये अपना क्या है, ये अपना दूसरा पार्ट है। और इधर का भाग ये कौन सा है, ये अपना तीसरा पार्ट है, ठीक है। देखिए, पहला पार्ट क्या करता है, पहला पार्ट हमारा जो है वो ढेर सारी हवाओं को लेता है, अंदर को खींचता है। मतलब एयर अंदर जो हम लोग वाइब्रेशन को सुनते हैं, ये बड़े बड़े जो ये लगे हुए हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। ये पिन्ना क्या होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, जो साउंड पास हो रही है हमारे थ्रू, उसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर ले लेते हैं ना, ये साउंड को अंदर लेते हैं। फिर यहाँ से कैनाल है, कैनाल के थ्रू साउंड अंदर जाता है और इसी कैनाल को हम लोग ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। फिर साउंड जो है दूसरे पार्ट में पहुँचता है, ठीक है। दूसरे पार्ट को हम लोग मिडल पार्ट भी कहते हैं, मिडल ईयर भी कहते हैं। देखो बच्चों, दूसरा पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास 3 बोन्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी बोन होती है, अगर हम आपसे कहें तो देखिए, पहली जो बोन होती है उसे हैमर कहते हैं, दूसरा एनविल कहते हैं और तीसरा स्ट्रप कहते हैं। ये तीनों बोन्स क्या होती हैं, बेसिकली जो साउंड को एम्पलीफाई कर देती। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है, साउंड को और ज़्यादा डिफाइन कर देती और अच्छे से जो है साउंड को डिफाइन करती, जिससे कि हमें और चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, साउंड यहाँ से होते हुए हमारे तीसरे पार्ट में जाता है, जिसे हम लोग कोकिला कहते हैं। और कोकिला से होते हुए जो है अपने नर्व से होते हुए वो सीधा ब्रेन में चला जाता है, ठीक है बच्चों। ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर थोड़ी सी बात करें तो कुछ अगर डेफिनेशन की बात करें तो पिन्ना क्या होता है, हम लोग पिन्ना को देखें। पिन्ना क्या होता है, ये आउटर पार्ट होता है ईयर का, जैसा कि हमने तुम्हें बताया ढेर सारी। इसका मेन काम क्या होता है, टू गैदर द साउंड एंड पास टू द इसे हम लोग ईयर ड्रम, है ना। ये क्या करता है, बेसिकली साउंड को गैथर्ड करता है और ईयर ड्रम के पास में यहाँ से गैथर्ड करके इकट्ठा करके ईयर ड्रम के पास में पास करता है। उसके बाद में ऑडिटरी कैनाल होता है। ऑडिटरी कैनाल से मेन जो है साउंड पास होती जाती है। ये एक पूरे जो है कैनाल की तरह होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि खूंट वूट इसमें है ना, जो भी हम लोग निकालते हैं अपना वेस्ट पार्ट वो इसी में हमारा होता है। उसके बाद में ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम बच्चों बहुत ज़रूरी है। ईयर ड्रम क्या होता है, ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इसी को हम लोग ईयर ड्रम कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कान का पर्दा कहते हैं। ईयर ड्रम क्या होता है, ईयर ड्रम जैसे यहाँ से हमने एक मिनट अगर हम इसको मिटो के दोबारा तुम्हें समझाएं। देखो बच्चा, अच्छा एक बात बताओ, हमने पढ़ा है साउंड में 2 चीज़ें होती है, एक कंप्रेशन होता है और दूसरा रेयरफ्रैक्शन होता है, ठीक है। कंप्रेशन चीज़ें कंप्रेस ऐसी, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई कंप्रेशन आ रहा है तो क्या इस पर प्रेशर अच्छा खासा लगाएगा, तो कंप्रेशन के आने से ईयर ड्रम क्या होता है, अंदर को जो है पुश हो जाता है। और वहीं जब रेयर फ्रैक्शन आता है तो ईयर ड्रम इस साइड बाहर को क्या होता है, पुश होता है। अच्छा, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो कंप्रेशन जब हमें रिसीव होता है तो ईयर ड्रम को इनवर्ड मूव कर देता है। वही रेयर फ्रैक्शन जब होता है तो ईयर ड्रम को आउटवर्ड, मतलब कहने का मतलब ईयर ड्रम ऐसे ऐसे आगे पीछे अपने मीन पोजीशन से ऐसे ऐसे आगे पीछे होता है। कंप्रेशन मिला इधर गया, रेयर फ्रैक्शन मिला इधर, कंप्रेशन मिला इधर, रेयर फ्रैक्शन मिला इधर। कहने का मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि ईयर ड्रम जो है एक ऑसिलेटरी मोशन भी करता है या सिंपल हार्मोनिक मोशन भी करता है, क्योंकि अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। वही हम लोग अगर बात करें मिडल पार्ट की, तो मिडल पार्ट में हम लोग आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली 3 बोन्स होती है और इनका काम होता है एम्पलीफाई द साउंड। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, साउंड को और अच्छे से डिफाइन कर देना, मतलब जो साउंड है उसको और अच्छे से डिफाइन कर देना। और इन बच्चों इसके
अंदर बहुत ज़्यादा डीप में हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें नाम पता होने चाहिए। इन तीनों बॉन्ड्स का नाम पहले का क्या है, इसको अगर हम लोग मिटो के दोबारा देखें, देखिए बच्चों, पहले का जो नाम है, पहले का नाम हम लोग हैमर कहते हैं, दूसरे का स्ट्रिप कहते हैं, तीसरे का एनविल। मतलब ये अपनी क्या है, ये अपना हैमर है ये वाला, उसके बाद में ये जो दिख रहा है ये एनविल है, और ये दिख रहा है ये कौन सा, ये स्ट्रप है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये साउंड हमारे पास यहाँ से आई, फिर यहाँ से कैनाल से होकर गई, ठीक है, ईयर ड्रम पे लगी, ईयर ड्रम रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के हिसाब से आगे पीछे होता गया, फिर साउंड यहाँ से होकर गई, फिर हैमर से हुई, एनविल से हुई, स्ट्रप से हुई, फिर साउंड जो है कान के तीसरे हिस्से में पहुंच जाती है। तीसरा हिस्सा हमारा कौन सा होता है, तीसरे हिस्से को हम लोग इनर पार्ट कहते हैं, ये सबसे अंदर का भाग होता है, इनर पार्ट कहते हैं, ठीक है। साउंड जो होता है फिर इनर पार्ट में होता है, उसी को हम लोग तीसरे हिस्से को क्या कहते हैं, कोकिया कहते हैं। कोकिया बेसिकली क्या करता है, कोकिया इस वाइब्रेशन को, जो भी हमें साउंड मिला है वो किस फॉर्म में मिला है, वाइब्रेशन के फॉर्म में, इस वाइब्रेशन को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देता है। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है फिर वही कहाँ पे जाता है, नर्व्स के थ्रू जो है वो सीधा ब्रेन में हमारे पास जाता है, और ब्रेन इसी के हिसाब से क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है।